आईसीआईसीआई बैंक देश के टॉप मोस्ट प्राइवेट बैंक में से एक है और इस बैंक के क्रेडिट कार्ड पर आपको मार्केट में ऑफर्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। लोगों को आईसीआईसीआई बैंक पर ट्रस्ट है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक की कस्टमर सर्विस काफी अच्छी है, लेकिन लोगों के मन में यहाँ पर डाउट होता है कि अगर हम आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड लेंगे तो यहाँ पर ये बहुत कॉस्टली होगा क्योंकि इसकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस ज्यादा होगी। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है और आज हम आईसीआईसीआई बैंक के कैसे क्रेडिट कार्ड को डिस्कस करेंगे जो काफी ज्यादा डिमांड में है, जिसकी कोई भी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस नहीं है। यहाँ पर हम बात करें आईसीआईसीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड की। ये क्रेडिट कार्ड इजीली अप्रूव्ड हो जाता है, बस यहाँ पर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होने चाहिए और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। बाकी इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन्होंने भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है वो सिंपली इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप आईसीआईसीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल एंटर करनी होगी। देन अप्लाई करने के बाद विद इन अ वीक आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर आ जाएगा। बट अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक बार इस क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर, हिडन चार्जेस, कौन कौन एलिजिबल है, वो सब कुछ आप इस वीडियो में देख ले। तो इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर लोगों के कुछ डाउट्स होते हैं, एक बार हम उन्हें देख लेते हैं जिन्हें हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, जो थी हमारी एक्सिस बैंक माइजोन क्रेडिट कार्ड की। यहाँ पर लोगों का पहला डाउट ये होता है कि मेरे पास पहले भी एक क्रेडिट कार्ड है तो क्या मैं दूसरे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो, आप मल्टीपल बैंक के मल्टीपल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने एक क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया तो आप दूसरे के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आप कितने मर्जी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब दूसरा डाउट यहाँ पर लोगों का ये होता है कि मेरा बैंक अकाउंट तो किसी और बैंक में है, क्या मैं इस बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखो, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए बैंक अकाउंट होना कंपलसरी नहीं है। आप किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई में तो आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है तब भी आप आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस आईसीआईसीआई प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड के फीचर्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फीचर की बात करें तो सबसे पहला फीचर यहाँ पर यही आता है कि इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस नहीं है। जनरली अगर हम किसी और क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको 500 रुपए एनुअल फीस और 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस देखने को मिलेगी, बट इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस नहीं है। यही इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छा फीचर है। उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर है पेबैक पॉइंट्स। अब क्या है ये पेबैक पॉइंट्स? तो देखो, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर आपको पेबैक पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए की शॉपिंग करोगे तो यहाँ पर आपको 2 पेबैक पॉइंट्स मिलेंगे। यहाँ पर एक पेबैक पॉइंट की जो वैल्यू है वो है 0.25 रुपीज। यहाँ पर इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप यूटिलिटी बिल्स पर पेमेंट करते हो तब यहाँ पर आपको एक पेबैक पॉइंट्स मिलेगा। यूटिलिटी बिल्स क्या होते हैं? जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज। तो इन यूटिलिटी बिल्स पर अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 100 रुपए स्पेंड करते हो तब यहाँ पर आपको एक पेबैक पॉइंट मिलेगा जिसकी वैल्यू होगी 0.25 रुपीज के बराबर। अब हम यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फीचर हमारे पास यहाँ पर है फ्यूल सरचार्ज वेवर का। अब क्या होता है ये फ्यूल सरचार्ज वेवर? तो देखो, अगर आप किसी भी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाते हो और क्रेडिट कार्ड से पे करते हो तब यहाँ पर जनरली आपको 1% एक्स्ट्रा पे करना होता है। लेकिन अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो यहाँ पर आपको जो एक्स्ट्रा पे 1% है उसको पे नहीं करना होगा। यहाँ पर आपका वो वेव ऑफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। यहाँ पर जो फ्यूल सरचार्ज वेवर है वो आपको सिर्फ हिंदुस्तान पेट्रोलियम के फ्यूल पंप पर मिलेगा और यहाँ पर जो आपकी पेमेंट है वो 4000 रुपए से कम होनी चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पर हम नेक्स्ट फीचर को डिस्कस करें तो नेक्स्ट फीचर हमारे पास है डाइनिंग डिलाइट। यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ने मल्टीपल रेस्टोरेंट का टाई अप किया हुआ है। अगर आप इन रेस्टोरेंट पर इस क्रेडिट कार्ड से पे करोगे तो यहाँ पर आपको 15% का ऑफ मिलेगा। अब कौन कौन से हैं ये रेस्टोरेंट, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो देखो, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो आपकी एज 23 साल से ज्यादा होनी चाहिए, चाहे वो आप सैलरीड क्लास हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आपकी एज 23 साल से ज्यादा है तभी आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए। तो देखो, डॉक्यूमेंट्स में जनरली आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ इनकम लगता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपका जनरली आधार कार्ड, पैन कार्ड लगता है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आपका पासपोर्ट, राशन कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल देखा जाता है और प्रूफ ऑफ इनकम में बेसिकली आपकी आईटीआर और आपकी सैलरी स्लिप देखी जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे इस क्रेडिट कार्ड पर आपको लिमिट कितनी मिलेगी। तो देखो, लिमिट यहाँ पर टोटली डिपेंड करती है आपके सिविल स्कोर पर। यहाँ पर सबको अलग अलग लिमिट मिलती है क्योंकि सभी का सिविल स्कोर अलग अलग होता है। देखो, जिनका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो यहाँ पर चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको हाई लिमिट मिले। अब हम यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की फीस एंड चार्जेस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है ज्वाइनिंग फीस का, कि इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए कितनी ज्वाइनिंग फीस देनी होती है। तो यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है एनुअल चार्जेस का। तो यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर यह आता है कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और पेमेंट करने में भी थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तब हमसे यहाँ पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। जो यहाँ पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो यहाँ पर 3.40%, जो कि आपका एनुअली वो 40%। इसके अलावा साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेट पेमेंट फीस और देनी होती है, वो कुछ इस तरह से है। अगर आपकी पेमेंट 100 रुपए से कम है तो यहाँ पर आपको कोई भी लेट पेमेंट फीस नहीं देनी। अगर आपकी पेमेंट 100 से लेकर 500 के बीच है तो यहाँ पर आपकी 100 रुपए लेट पेमेंट फीस हुई। अगर आपकी
पेमेंट 500 से लेके 5000 है तो यहाँ पर आपकी लेट पेमेंट फीस हुई 500 रुपए। अगर आपकी पेमेंट 5000 से लेके 10000 है तो यहाँ पर आपकी लेट पेमेंट फीस हुई 750 रुपए। अगर आपकी पेमेंट 10000 से लेके 25000 है तो यहाँ पर आपकी लेट पेमेंट फीस हुई 900 रुपए। अगर आपकी पेमेंट 25000 से लेके 50000 है तो यहाँ पर आपको लेट पेमेंट फीस देनी होगी 1000 रुपए। और अगर आपकी पेमेंट 50000 से ज्यादा है तो यहाँ पर आपकी लेट पेमेंट फीस हुई 1200 रुपए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है एटीएम कैश विड्रॉल का, कि अगर हम इस क्रेडिट कार्ड को एटीएम में यूज करते हैं तो हमें कितना चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी क्रेडिट कार्ड को एटीएम में यूज मत करना, यहाँ पर चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को एटीएम में यूज करते हो तो यहाँ पर आपको 3.5% एक्स्ट्रा देना होगा जितना भी आपने अमाउंट एटीएम से निकलवाया, या फिर आपको 500 रुपए देने होंगे। जो भी वैल्यू दोनों में से ज्यादा होगी वो आपको पे करनी होगी। अब लास्ट में हम एक ओवरऑल रिव्यू करेंगे कैसा क्रेडिट कार्ड है। तो देखो, हर क्रेडिट कार्ड बेस्ट होता है कि अगर हम टाइम से पे करें। अगर हम टाइम से पे नहीं करते तो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड में पेनल्टी बहुत ज्यादा होती है, चाहे वो किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड हो। लेकिन यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड की सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं होती। यहाँ पर जनरली अगर आप किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड देखोगे तो यहाँ पर 500 रुपए एनुअल फीस और 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस होती है, बट इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी एनुअल फीस और ज्वाइनिंग फीस नहीं है। तो ये इस क्रेडिट कार्ड को बेस्ट बनाता है। बाकी अप्लाई करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जिसने भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना हो तो लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर किसी को अप्लाई का प्रोसेस फॉलो करना है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। बाकी अगर किसी को और वीडियोस चेक करनी है क्रेडिट कार्ड की तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें। और आपके मन में कोई क्रेडिट कार्ड है जिस पर आप एक फुल डिटेल वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उस पर मैं एक फुल डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करूंगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक्स एंड थैंक यू ऑल।